अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान सुपर लीग में 2 रोज़ से कोई मैच नहीं हुआ। पीर के रोज़ जो है वो वक्फा था, मंगल के रोज़ बारिश हुई। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का जो मैच था बारिश की नज़र हो गया। एक एक पॉइंट जो है वो दोनों टीमों को दे दिया गया। और आज जो है वो मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगी। हैदराबाद की टीम जो है वो अपने दोनों मैचेस अभी तक हार चुकी है, उनको अभी तक खाता नहीं खोला है उन्होंने जीत का पाकिस्तान सुपर लीग में। जबकि मुल्तान सुल्तान की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने अपने पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त दी और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का जो है वो उन्होंने मुजाहरा किया। तो आज हो सकता है कि हैदराबाद की टीम जो है वो हमें लीग में कमबैक करती हुई नजर आए। हो सकता है बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो मैदान में उतरें और अपनी पहली जीत जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में रजिस्टर कराएं। वही पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे जो है वो मैच शुरू होगा। जुनेद अकरम रोज़ाना की तरह हमारे साथ मौजूद है। जुनेद, क्या समझते हैं हैदराबाद क्योंकि 2 मैचेस हार चुकी है और अभी तक उन्होंने जीत का मज़ा नहीं चखा है पाकिस्तान सुपर लीग में, पहला ही सीज़न है उनका, तो समझते हैं कि कुछ बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ उनको उतरना पड़ेगा? क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके पास कि वो एक अच्छी प्लेइंग 11 बना सकें जो कि मुल्तान सुल्तान जिसने अपना पहला मैच जीता उसको टक्कर दे सके? इमरान, पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर होगी क्योंकि कल हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। कमिंग बैक टू द मैच टुडे, मुझे ऐसा लगता है कि देखें, टीम नहीं है हैदराबाद किंग्समैन की, लेकिन खिलाड़ी तो वही पुराने हैं ना। परफॉर्मेंस तो उनको उसी हिसाब से देनी चाहिए जिसकी वजह से वो हैदराबाद किंग्समैन ने उनको पिक किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जैसे मैं पहले मैच के बाद भी मैंने बोला, दूसरे मैच के बाद भी मैंने बोला कि हैदराबाद किंग्समैन को अब ज़रूरत है एक कहीं बीच में जगह बनाने के लिए एज एन ओपनर या नंबर 3 या नंबर 4 पे शर्जील खान के लिए। तो क्योंकि मैं वो काफी फिट नजर आ रहे हैं, वो काफी फिट नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी फिटनेस पे ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स काम किया है, क्योंकि उनको टैग लेबल कर दिया गया था कि जी वो सिर्फ बल्लेबाजी में बेहतर है, वो जो फील्डिंग है उसके अंदर वो जरा थोड़ा सा वीक लिंक है। सो आई एम श्योर उन्होंने भी रियलाइज किया होगा। और एवर सिंस वो एक एपिसोड के बाद बाहर निकले थे जिसके अंदर उनको बैन हुआ था, उसके बाद वो उनकी क्रिकेटिंग, साफ सी बात है, उन्होंने अपना जहन पे भी काम किया होगा, उन्होंने अपनी फिटनेस पे भी काम किया होगा और उन्होंने अपने गेम पे भी काम किया होगा, क्योंकि उनको जिसको हम कहते हैं ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव। तो मेरे ख्याल से अभी और हंगर होगी उनमें। देखें, जब इस किस्म का प्लेयर जिसने पाकिस्तान सर्व किया हो, जिसने PSL बड़े लंबे अरसे खेला हो, उसकी जगह जो है वो ऐसे प्लेयर्स ले रहे हैं जिसने एमर्जिंग एशिया कप खेला हो। साइम अयूब हैं जो कि नए हैं। तो ऐसे प्लेयर्स जब आपकी एक सीनियर प्लेयर की जगह लेते हैं तो एक हंगर जो है वो रन्स की बढ़ती है कि मुझे मौका मिले तो प्रूव करके दिखाऊं। और शर्जील खान जो है वो बड़े नशेब व फराज से भी गुजर चुके हैं, तो इसलिए वो एक चीज़ होती है कि वो करने के लिए। तो अब आज के मैच में अगर हम बात करें तो हैदराबाद किंग्समैन के लिए, क्योंकि देखिए बहुत अच्छी, बड़े दिल से ओनर्स, आई एम श्योर हर ओनर ने बड़े दिल से एक टीम खरीदी होती है, उसका कॉम्बिनेशन बनाया होता है, लेकिन 2 मैचेस में दोनों हारने के बाद आज हैदराबाद किंग्समैन के ओनर्स की तरफ से भी प्रेशर तो होगा और कोचेस की तरफ से भी प्रेशर होगा परफॉर्मेंस का। साइम अयूब बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्नस लबुशेन बहुत इंपॉर्टेंट है, शर्जील खान के लिए कहीं ना कहीं जगह बनानी बहुत जरूरी है, बिकॉज वो बहुत इंपैक्ट प्लेयर है। आप उनकी फील्डिंग को 1 मिनट के लिए छोड़ दें, वो बॉलिंग नहीं करते, आप उसको छोड़ दें, शर्जील में खान ऑन हिज डे कैन बी अ डेवास्टेटिंग प्लेयर, और मेरे ख्याल से आज उनकी जगह जरूर बनती है और बनानी चाहिए। और दूसरा, ये जो उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, अब तो हम सीनियर ही बोलेंगे क्योंकि काफ़ी अर्से से PSL खेल रहे हैं, 50, 60, 70 मैचेस जो है वो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल खेल चुके हैं साइम अयूब, तो अब तो हम उनको सीनियर ही कहेंगे। तो उनको भी स्टेप अप करने की ज़रूरत है। कल एक वीडियो वायरल हो रही थी कि मार्नस लबुशेन, बारिश हो रही थी लाहौर में, मार्नस लबुशेन ने वीडियो बनाई कि बारिश में प्रैक्टिस कर रहे थे साइम अयूब जो है वो, तो उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कि तीसरे मैच में अच्छा कमबैक करें वो। तो सिर्फ बारिश में वो जो वीडियो उन्होंने शूट की है वो सिर्फ साइम अयूब की है या खुद भी प्रैक्टिस कर रहे थे? नहीं, सिर्फ साइम अयूब, वो तो बालकनी से वो बना रहे थे। लेकिन चलें, ये जो सपाट इस वक्त पूरी हैदराबाद किंग्समैन की टीम को जो है वो बॉलिंग में भी स्टेप अप करने की जरूरत है और बैटिंग में भी स्टेप अप करने की जरूरत है। लाहौर की अगर ये वो वाली विकेट है जिसपे 180+ रन बने हैं, या जिसपे पेशावर ज़ल्मी ने मैच खेला था रावलपिंडी के साथ, उस पे मेरे ख्याल से अगर मैच होता है तो ये हाई स्कोरिंग मैच होगा और ये होना भी चाहिए। देखें, 180, 185, 190 करने के बाद कोई भी टीम जो है वो कॉन्फिडेंस में आ जाती है कि रन्स ऑन द बोर्ड हैं, फिर बॉलिंग अगर अच्छी करें तो डिफेंड हो सकते हैं। सो अब मेरे ख्याल से आज के दिन मार्नस लबुशेन हो गए, साइम अयूब हो गए, इसके अलावा जो है वो कुशाल परेरा जो श्रीलंका के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, उन पे बहुत जिम्मेदारी आएगी कि वो किसी तरह
ये हैदराबाद का स्क्वाड जो है वो भी अगर हम देखेंगे क्या उनके जो ऑप्शंस लेफ्ट हैं इस प्लेइंग 11 में खिलाने के लिए, ये हैदराबाद का स्क्वाड भी आप जो है वो स्क्रीन पर देख रहे होंगे। साइम अयूब है, मार्नस लबोशेन है, मास सदाकत है, उस्मान खान को भी बड़ा स्टेप अप करने की ज़रूरत है। जुनैद, इरफान खान नियाजी हैं, बड़े प्रॉमिसिंग टैलेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। साद अली हैं, हमाद आज़म है जो कि यूएसए में क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान में काफ़ी अर्से उन्होंने खेली है। हसन खान जिन्होंने बिग बैश में एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, वो उस तरीके की परफॉर्मेंस जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग में। मोहम्मद अली काफ़ी एक्सपेंसिव रहे, एक दो मैचेस जो उन्होंने खेले। आकिब जावेद जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके। रायली मिर्ट्रेथ हैं, शर्जील खान पे हमने अभी जो है वो बात की है, रिजवान महमूद हैं, तैयब आरिफ हैं, और इसके अलावा हुनैन शाह हैं जो कि नसीम शाह के भाई हैं, शयान जहांगीर हैं। ग्लेन मैक्सवेल का बड़ा एक उनको इम्पैक्ट पड़ेगा जब वो अराइव होंगे। कुशल परेरा की हमने बात की, महेश थिकशाना ने पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। अच्छा, कल जो खबर आई है उसमें ये कि ग्लेन मैक्सवेल जो कि ज़ाहिर है एक T20 के बड़े ही इम्पैक्ट प्लेयर हैं, उनका कहा जा रहा है कि वो कराची लेग में इसको ज्वाइन करेंगे। लेकिन ज़ाहिर कराची लेग तक जाने के लिए आप 4-5 मैच खेल चुके होंगे, तो उसके लिए आपको 1-2 विक्ट्रीज तो लाजमी ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ एक विक्ट्री की बात है। हैदराबाद अगर एक मैच जीतती है तो फिर दोबारा से जो है वो ट्रैक पर आ जाएगी। एक विक्ट्री के बाद किसी भी टीम में कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है, कि हमने एटलीस्ट हमारे 2 पॉइंट्स जो हैं वो स्कोर कार्ड पे जो पॉइंट्स टेबल पे जो है वो हो गए। ग्लेन मैक्सवेल का अगर वो कराची लेग में आ रहे हैं इमरान, और उस वक्त तक जैसे आपने मेंशन किया कि 4 से 5 मैचेस हो चुके होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त तक देर हो जाए। और खुदा ना खास्ता अगर हैदराबाद किंग्समैन, हमारी ये दुआ होगी कि आज वो जो भी बेस्ट टीम है वो जीते, लेकिन अगर हैदराबाद किंग्समैन अगर आज भी हार जाती है खुदा ना खास्ता, तो ये बहुत ही डायर स्ट्रेट्स में होंगे। और उस वक्त ग्लेन मैक्सवेल का आना एज ए प्लेयर तो इम्पैक्टफुल होगा, बट क्या वो टीम को उस भंवर से निकाल सकेंगे कि जो 3 मैचेस या उस वक्त तक 4 मैचेस हार चुके हों, उसके बाद फिर वो उनको पॉइंट्स टेबल पे वहां लेके आ सकेंगे जो उनको क्वालिफाई करने के लिए जो है वो क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहेगा तो बहुत मुश्किल होगा हैदराबाद को कैचअप करना, क्योंकि आगे ये जो बाकी के बकाया की 7 टीमें आप ये देखें, ये बड़ा टफ टाइम दे रही हैं। रावलपिंडी पिंडीज वो नई टीम है, जब से 8 टीमें हुई हैं तो एक मैच जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया। वैसे हमने देखा था कि मुल्तान सुल्तान जिस ईयर टाइटल जीती थी रिजवान की क़यादत में, तो उस साल वो अपने इब्तदाई 4 मैचेस हार गई थी, फिर उसके बाद वो मैचेस जीतना शुरू हुए थे और ऐसे जीतना शुरू हुए थे कि फाइनल में जाके वो रुके थे और टाइटल उन्होंने अपने नाम कर लिया था। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और अगर पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, तो कराची किंग्स जो है वो 2 मैचेस में 2 फतवाहात के साथ हमें पहले नंबर पर जो है वो इस लीग में नज़र आ रही है। और अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं तो एक मैच वो जीते हैं पिंडीज़ के खिलाफ, उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। स्क्रीन पर आप पॉइंट्स टेबल देख रहे हैं। और कल जो इस्लामाबाद के साथ उनका मैच था उसमें उनको 1 पॉइंट मिल गया, तो ये 3 पॉइंट्स के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर है। लाहौर कलंदर्स की टीम जिसे फ़खर जमान का धचका लगा है, वो 2 मैचेस में से 1 मैच जीती है। मुल्तान सुल्तान 1 मैच जीती हुई है, अपना कोयटा 1 जीती हुई है। इस्लामाबाद की टीम इस लीग में मैच नहीं जीती है अभी तक। रावलपिंडीज़ जो कि नई टीम है वो मैच नहीं जीती है, और हैदराबाद की टीम जो कि वो भी नई टीम है, दोनों मैचेस हार गई है। तो दोनों जो नई टीम है उन्होंने अभी तक अपना खाता जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं खोला है। मुल्तान सुल्तान की अगर हम बात करते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने पहले मैच में दिखाई। एक अच्छे मतलब लग रहा था कि एक अच्छे कॉम्बो बनाने में कामयाब हो गए, अच्छी प्लेइंग 11 बनाने में वो कामयाब हो गए। तो आज तो मेरे ख्याल है ज़ाहिर एक मैच जीते हुए तो कोई चेंजेस नहीं होंगी प्लेइंग 11 में। दूसरा ये कि लगता है कि हैदराबाद जो है वो ऐसी टीम को जो कि अपना पहला मैच जीत चुकी है हरा सकती है। देखिए, हमारी तो उम्मीद ही होगी कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि लेट द बेस्ट टीम विन, लेकिन सामने मुल्तान सुल्तान है। साहिबजादा फरहान ने अभी तक रन पिछले मैच में किए नहीं थे। साहिबजादा फरहान ड्यू हैं, क्योंकि आपको पता है साहिबजादा फरहान जो है वो एक बड़े कमाल के प्लेयर हैं और एक बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो या डोमेस्टिक हो या PSL हो। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी काफ़ी खिदमत है उनकी। सो इस वक्त हराना इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है हैदराबाद किंग्समैन के लिए कि वो अपने गेम को जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस शो करें। उनकी टीम मैनेजमेंट को, उनको कोचेस को चाहिए कि वो अपने प्लेयर्स के ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिखाएं, बिल्कुल प्रेशर ना दे कि जी हम पहले 2 मैचेस हारे हुए हैं। इंपॉर्टेंट ये है अपना कॉम्बिनेशन। सिर्फ मैं एक चीज़ ये देखता हूँ, बॉलिंग भी उनकी सॉर्टेड लग रही है। सिर्फ बीच में अगर एक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वाकई में शर्जील खान जो है वो एक बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर है। और मुल्तान सुल्तान
को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हैदराबाद के किंग्समैन जो है वो उनको बहुत अच्छा और टफ टाइम दे सकती है। डिपेंड करता है कि वो आज किस माइंडसेट के साथ और किस अप्रोच के साथ आते हैं। विकेट भी देखनी होगी इमरान। दूसरा ये कि फिर वो प्रेडिक्टेबल भी हो जाता है कि अगर एक दो टीमें जो है वो 3-4 मैचेस अगर शुरू के हार जाएं तो प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि यार ये 4-5 टीमें जो हैं वो प्लेऑफ में जाएगी। अगर आखिर तक जो है वो टीमें लड़ती रहें प्लेऑफ स्पॉट के लिए तो लीग का जो चार्म है, लीग का जो मजा है वो बरकरार रहता है। वो देखें वो बरकरार उस सूरत में रहता है कि सारी जब टीमें कंपेटिटिव होती हैं ना और सब टीमें जो है वो लड़ रही होती हैं कि हमें जो है वो टॉप 4 में आना है, हमें प्लेऑफ्स में आना है, तो उसी वक्त लीग का मजा होता है। अगर आप ये दिखाएंगे कि कुछ 4-5 टीमें जीत रही हैं और 3-4 टीमें हार रही हैं तो वो लीग का मजा नहीं रह जाएगा। वो तो एक किसी किस्म का कोई एक टूर्नामेंट टाइप का छोटा सा एक टूर्नामेंट हो जाएगा। इस वक्त सारी 8 की 8 टीम बहुत अच्छी टीम्स हैं। सारों 8 की 8 टीम जो है उनमें सब में कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने का जज्बा है, एबिलिटी है, वो खेल सकते हैं। डिपेंड करता है। और इमरान आज एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कल लाहौर में क्योंकि बारिश हुई है, डिपेंड करता है कि स्क्वायर जो है वो किस तरह बिहेव करेगा, किस विकेट पे खेल रहे हैं, आउटफील्ड कैसी होगी, पिच कैसी होगी। इमरान मैं थोड़ा सा कल हैरान ये भी था, हम सॉरी दूसरी एक चीज़ पे अगर आ सके तो मैं कल हैरान ये भी था कि हमने कल सिर्फ इतनी बारिश होने के बावजूद भी स्क्वायर कवर किया हुआ था। श्रीलंका जो इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज हमसे बहुत पीछे अभी भी, आप देखें उनके बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनको वो पूरा कवर कर लेते हैं। सो पीएसएल जो एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एक और अभी आपने ग्राउंड पर बहुत खतीर मतलब बड़ा पैसा लगाया आपने ग्राउंड कवर्स पे आप लगा सकते थे। इसके साथ साथ क्या आपको पता है कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और ऐसा नहीं है कि कोई 2 घंटे 3 घंटे बारिश हुई है। जी 25 मिनट या 30 मिनट की बारिश हुई है, उसके बाद मैच ही ना होना, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। ये इमरान क्वेश्चनेबल है। आप बता रहे हैं कि स्टेडियम्स की तज़ीन और आराइश पे जो है वो बहुत खर्चा हुआ है। लाहौर स्टेडियम पूरा रीडू हुआ है, कराची का स्टेडियम रीडू हुआ है, पेशावर का स्टेडियम हुआ है। आप जो कवर्स हैं जो एक्सटेंसिव, आपको पता है इमरान माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो है वो बारिशों का अब कोई टाइमलाइन नहीं है कि मानसून का क्या है, कभी भी हो सकती है। तो आपको इसके लिए रेडी होना चाहिए। और इतना बड़ा आपका टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, हमारी शान है पीएसएल, हमारे माथे का झूमर है पीएसएल जो है ब्रांड जो है। लेकिन सुना है कवर्स के नीचे से भी पानी चला गया था पिच के। वो हवा भी बहुत तेज चल रही थी ना, हवा इसीलिए कवर्स उड़ गए थे, मैंने सुना कवर, और फुटेज भी आई है ऐसी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपकी बड़ी गहरी निगाह है, मैंने भी थोड़ा बहुत उसको फॉलो किया। लेकिन अगर हम तो इतनी तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि हम पूरे ग्राउंड को कवर करने वाले जो है वो कवर्स हैं, ना कि सिर्फ स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर अगर आपने कवर कर दिया और आपने अगर आउटफील्ड 30 यार्ड सर्कल के बाहर कवर नहीं किया तो बॉलर का तो रन अप है, वो तो वैसे भी डाइसी रहेगा। तो क्रिकेट तो वैसे भी, अगर बहरहाल क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि हमें इसके ऊपर हम क्या क्या मजीद चीज़ बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छा काम कर रहा है तमाम चीज़ों के ऊपर, कंट्रोवर्सीज को कवर करने की कोशिश कर रहा है। ग्राउंड ये तो एक साथ बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारी, वो कहते हैं ना सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। तो पीएसएल 11 शुरू होते ही जो है वो इस दफा बड़ा अनफॉर्चुनेट चीजें हुई हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, अच्छा नहीं हुआ। फखर जमान पे मुझे गुस्सा भी है और अफसोस भी है। फखर जमान नसीम शाह पे भी आते हैं इसका, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सुनने में ये भी आ रहा था, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है कि फखर जमान जो है वो अपने बैन का अपील भी करेंगे। लेकिन लगता है कि जब तक वो अपील करेंगे, जब तक वो फैसला आएगा, उस वक्त तक तो 2 मैचेस जो है वो गुजर चुके होंगे लाहौर कलंदर्स के, तो उन पर जो पाबंदी है वो बरकरार ही रहेगी। नसीम शाह पर आपको पता है कि 2 करोड़ का जुर्माना आयद किया है। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में कभी इतना बड़ा जो है वो जुर्माना आयद नहीं किया गया। इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे फ़खर जमान और नसीम शाह के हवाले से जो बड़ी 2 कंट्रोवर्सीज हुई हैं पाकिस्तान सुपर लीग में बॉल टैंपरिंग के हवाले से। अच्छा है, चलें एक कहानी जो है वो लंबी नहीं हुई, एक ही रोज़ में फ़ैसला सुना दिया गया फ़खर जमान के केस का। लेकिन जो पीसीबी की प्रेस रिलीज़ में जो पढ़ने वाली बात थी वो ये थी कि जो फाइनल हेयरिंग हुई है उसमें भी फ़खर जमान ने डिनाई किया है कि उन्होंने बॉल टैंपरिंग नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद उन पर जो भी पाबंदी थी वो लगाई गई। एक एविडेंस आपके पास आ गया, पिक्चर्स वायरल हैं, वीडियोस वायरल हैं, इसमें एक्सेप्ट करने में क्या है कि जी हो सकता है गलती हो गई है। अच्छा, कुछ इमरान कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जो सोशल मीडिया पे और नहीं, वो तो ब्रॉडकास्ट हुई है लाइव, वायरल होती हैं। कुछ होती हैं जो मैच रेफरीज और ऑफिशियल्स के पास उससे ज्यादा हमसे ज्यादा रसाई है इन चीजों की, उनके पास तो और भी होगा। और आप ये देखें इमरान, हमने हर और लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, हम भी ये डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत पहले से अंपायर्स अब ऐसा लग रहा है और मैच रेफरी के इस ट्रायो को जो है वो मॉनिटर कर रहे थे। जैसे ही ओवर कराना उन्होंने स्टार्ट किया, अनफॉर्चुनेट चीज हुई है इमरान, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट चीज हुई है कि इस तरह की चीज। और फखर जमान पीएसएल में कभी किस किस्म का वाकया नहीं हुआ, ये फुटेज भी आपकी स्क्रीन पर है। इंतहाई अनफॉर्चुनेट चीज है
कि अगर फ़खर जमान वहाँ पे फिर भी डिनाई कर रहे हैं मैच रेफरी साहब के सामने, रंजन मधुगाली साहब हैं, गालिबा रोशन साहब हैं, अगर उनके सामने, वो बड़े सीजन्ड आईसीसी के मैच रेफरी हैं, अगर उनके सामने भी अभी भी मना कर रहे हैं तो माजरत के साथ प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, डिटाई ही बोलूंगा मैं इसको। फ़खर जमान इतना ज़बरदस्त कैरेक्टर अपने साथ लेके आते हैं, एक तो नंबर 1 उनको ये और अनरियल है, मतलब हमने कभी देखा नहीं फ़खर जमान को। फ़खर जमान ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी कोई फ्लैशी या कोई इस तरह की बात करते हैं। फ़खर जमान का ना कोई एक्शन या एक्ट ऐसा होता है ग्राउंड के ऊपर के जिसकी वजह से जो है वो टीम को या इंतज़ामिया को तजलील का शिकार हो। मेरे हिसाब से ये फ़खर जमान को इस चीज़ को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अंदर आके शो करना चाहिए कि जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और 2 मैचेस का उनको फ़ाइन भी हो गया। और मैं ये डिस्कस कर रहा था और मैं खुद भी सोच रहा था कि इस चीज़ में शाहीन आफरीदी जो कि कप्तान है और जो इस पूरे अफेयर में जो है वो इन्वॉल्व भी थे, वो कैसे बच गए। उन पे सिर्फ 10 लाख रुपए का जो फाइन लगा है वो कोड ऑफ कंडक्ट के ब्रीच का वो लगा है, वो कैसे बच गए जब कप्तान की मौजूदगी में देखें कवानीन के मुताबिक कप्तान जिम्मेदार है। मैच रेफरी ने जो फ़खर जमान के ऊपर ये जो एलिगेशंस लगाए हैं, मैच रेफरी ये भी तो देख रहे हैं कि उसके साथ शाहीन अफरीदी भी तो वहां पे मौजूद हैं। मैं प्लीज आप ये ना समझिएगा कि हम शाहीन अफरीदी को या हारिस रऊफ को, मासूमाना हंसी भी थी उनके चेहरे के ऊपर जब वो कर रहे थे। जब हाँ अच्छा, और आप ये देखें कि जब बॉल चेंज कर रहे थे, जब बल्लेबाज आजम खान मेरे ख्याल से उस वक्त बैटिंग कर रहे थे, आजम खान, वो जब बॉल चूज कर रहे थे कोई किसी किस्म की रिटेलिएशन नहीं कर रहे थे अंपायर। जाहिर है उनको पता था गलती हो गई। और देखें मैं आपको दोबारा ये चीज़ रिपीट करूंगा, ना फ़खर जमान हो गए, ना हारिस रऊफ हो गए, ना शाहीन अफरीदी हो गए, प्लीज़ ये हम इनके बिल्कुल खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की यहाँ पे की बुराई हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, तो हमें तो पीएसएल की नेगेटिव हेडलाइंस बन रही हैं। कल का मैच नहीं हुआ, मैंने यही इस चीज़ का जिक्र किया। अभी हमें इस चीज़ को डिफ्यूज करने के लिए 2-3 बहुत तगड़े मैच, क्लिफ हैंगर्स चाहिए, तगड़े मैच, थ्रिलर हमें चाहिए, क्लिफ हैंगर्स हमें चाहिए, तभी वो जो तमाम निगाहें जो है इस तरफ है नेगेटिव चीजों की तरफ, वो पॉजिटिव। आज अगर सुपर ओवर हो जाए तो क्या ही बात है। बिल्कुल हो जाए, या डबल सुपर ओवर हो जाए जिस तरह साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का हुआ था, बिल्कुल इस टाइप का कोई मैचेस हो जाए। लेकिन ये है कि चलें, जो भी है, ये जो कंट्रोवर्सीज थी 3-4 जो हुई, शुक्र है कि वो एक दिन का वक्फा आ गया बीच में, फिर मैच नहीं हुआ, तो ये अब ज़ाहिर है एक टाइम मिल गया होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, पीएसएल मैनेजमेंट को, भाई क्या हो रहा है ये, इस चीज़ को रोकें, इन चीज़ों को रोकें। तो 2 दिन का टाइम मिल गया, उम्मीद है कि अब जो चीज़ें होंगी, जो सारे मैचेस होंगे, बड़े अच्छे अंदाज में होंगे और अच्छी स्पिरिट में होंगे। इमरान, एक सवाल मैं अगर आपकी तरफ आपसे पूछना, बिल्कुल 2 करें कि इस वक्त लाहौर कलंदर्स के जो ओनर हैं समीर राना साहब जो हैं, उनका कोई ट्वीट या उनका कोई फीडबैक आया है इस सारी कंट्रोवर्सी के ऊपर, ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट पे और बॉल टेम्परिंग के बाद? नहीं, कल लाहौर कलंदर्स की प्रेस रिलीज आई थी, उसमें उनके कोट वगैरह लिखे हुए थे। उन्होंने कहा कि जो भी हो, सिकंदर रजा की असल में बेसिकली फैमिली जो है वो आने वाली थी, और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ये है कि आपको पहले से बताना पड़ता है, ये सब कुछ इन्फॉर्म करना पड़ता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो वो ऐसा नहीं हुआ था। शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ा सा रजिस्ट किया जब उनकी फैमिली को रोका गया, सिकंदर रजा की, शाहीन शाह अफरीदी ने रजिस्ट किया, थोड़ी सी वहाँ पर मिसबिहेव हो गई होगी, जो कि लाहौर कलंदर्स की प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक, इसलिए उन पर जो है वो फाइन किया गया है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर सिकंदर रजा की जो फैमिली है, क्योंकि सियालकोट में रहते हैं वो, और जिम्बाब्वे में खेलते हैं, लेकिन सियालकोट में उनकी फैमिली वगैरह सब है, तो उसके बाद जो है वो उनकी फैमिली को मिलवा दिया गया। और उसके बाद सिकंदर रजा ने ट्वीट भी किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया जिन्होंने ये मसला जो है वो हल किया। और उन्होंने तो शुक्रिया अदा कर दिया, साथ में उनको 10 लाख रुपए का फाइन भी कर दिया। इसका मतलब है शाहीन अफरीदी ने जो है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की होगी। कैप्टन है, क्या देखें बात इमरान, देखें ये रोल मॉडल, बात प्रोटोकॉल की है, रोल मॉडल्स हैं ये शाहीन अफरीदी, और ये प्रोटोकॉल उन्हीं की सेफ्टी के लिए है, किसी हमारी या आपकी सेफ्टी के लिए नहीं। कल आपके रूम में कोई ऐसा बंदा आ जाए और आपको कोई इंसाइट करने की कोशिश करे, स्पॉट फिक्सिंग की खुदा न खास्ता ऑफर करने की कोशिश करे, कोई एक ट्रैप हो आपके लिए, फिर क्या आप करेंगे? फिर आप बोलेंगे नहीं जी हम तो नादान थे। भाई आप कप्तान हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, आप लाहौर कलंदर्स के कप्तान हैं, यंगस्टर्स आपकी तरफ देखते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये जो अफेयर्स हो, हालांकि ये चले अच्छा हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ज़ाहिर है एक बंदा, जो प्लेयर्स होते हैं फॉरेन प्लेयर्स और जो हमारे मकामी, शायद उनको इस चीज़ की जो है वो आदत होती है, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स बड़े जब भी किसी कंट्री में जाते हैं घूमने फिरने का शौक़ और एक्सप्लोर करते हैं उसको, तो ज़ाहिर है थोड़े से पाकिस्तान में सिक्योरिटी कुछ एक्स्ट्रा दी जाती है उनको। लेकिन ये है कि कल जो इवेंट कराया गया, पैडल टूर्नामेंट करवाया गया, उसमें फॉरेन प्लेयर्स आपको खेलते हुए नज़र आए, मकामी प्लेयर्स आपको खेलते हुए नज़र आए, तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। देखें 1 महीना गुजारना होटल के रूम में, ये भी एक थोड़ा सा मेरे ख्याल में मुश्किल काम है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद और एडम जैम्पा जो कि कराची किंग्स के लेग स्पिनर हैं, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर रहे हैं। उन्होंने आईपीएल के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है कल कि उन्होंने क्यों पीएसएल को चूज़ किया, आईपीएल को क्यों उन्होंने लेफ्ट किया, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो आईपीएल में जो है वो खेल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर रहे हैं। और एंकर ने जब उनसे इस हवाले से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आईपीएल एक लॉन्ग टूर्नामेंट है और इतनी बड़े टूर्नामेंट के हिसाब से उनको पैसे नहीं दिए जा रहे थे, जबकि पीएसएल में इतना टाइम नहीं लगता और अच्छी जो है वो यहाँ पर क्रिकेट कंपेटिटिव भी होती है और वो खुद को चेक भी करना चाह रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। तो एक बड़ा स्टेटमेंट है मतलब पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कि एक प्लेयर जो बड़ा प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया का एक अच्छा स्पिनर है, उसने ही कहा। और दूसरा, इसने आईपीएल के ऊपर भी सवाल उठाया कि इतने हम कहते तो है कि ये प्लेयर 20 करोड़ में चला गया या 10 करोड़ में चला गया, हम ये नहीं देख रहे कि पीएसएल जो है वो 1 महीने की है, आईपीएल जो है वो 2.5 महीने की है। उस हवाले से अगर पैसों की बात करें तो तकरीबन उतने ही हो जाते हैं फिर वो। इमरान, एक चीज़ होती है और माजी में भी ये देखा है, आईपीएल के अंदर ये इशू होता है कि 2 महीने का, कम से कम 2 महीने का, और आपने बताया कि 2.5 महीने का इस दफ़ा आईपीएल है। 2 महीने 10 दिन, 2 महीने 8 दिन। जी, मेंटल फटीग भी हो जाती है और फिर एक टाइम होता है कि हर किसी की फैमिली तो ट्रैवल नहीं कर सकती ना उनके साथ। साफ सी बात है, बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, तो साफ सी बात है दे आल्सो हैव टू मैनेज। तो एक मेंटल फटीग भी हो जाती है, प्लस बहुत सारे प्लेयर, मतलब कहने का मकसद है इतना बड़ा वर्ल्ड कप भी नहीं होता है। वर्ल्ड कप भी 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 8 दिन, ऐसे 38 दिन 40 दिन का होता है। इमरान, उसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वहां पे माजी में भी देखा गया है बहुत सारे प्लेयर्स डिप्रेशन का भी शिकार हो गए। जब वो डिप्रेशन हो जाती है या मेंटल फटीग हो जाती है तो वो फिर उनके खेल के अंदर जो है वो जाहिर होने लग जाता है। और वो मिडवे जो है वो आईपीएल छोड़ के भी काफी सारे प्लेयर्स पहले वो जा चुके हैं। सो ये एडम जैम्पा का हमें पीसीबी को भी और पीएसएल की इंतजामिया को भी शुक्रिया अदा करना चाहिए बेसिकली, कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया जो कि पीएसएल के हक में, एक कमिंग फ्रॉम सच अ प्लेयर जो कि इंटरनेशनली ऑस्ट्रेलिया को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है और एक मंजावा स्पिनर, लेग स्पिनर है, शेन वॉर्न की याद दिलाता है। तो उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना जो है वो एक बहुत बड़ा और उन्होंने ये भी कहा कि जो कंपेटिटिवनेस है पीएसएल की, वो भी उनको बड़ा एडमायर किया कि बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर मैचेस होते हैं। बैट एंड बॉल में थोड़ा सा तवाज़ुन है, वैसे यहाँ पर भी फ़र्क है, ज़्यादा बैट्समैन को एडवांटेज मिलता है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे अभी 1-2 मैच पहले पीएसएल आईपीएल में 220 रन एक टीम ने बनाए थे और दूसरी टीम ने 16 ओवर में चेस कर दिए। तो कोई गैप जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है बैट एंड बॉल में। इमरान, कंपेटिटिव क्रिकेट के हिसाब से हम पहले दिन से कह रहे हैं और भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि कंपेटिटिव क्रिकेट के हिसाब से पीएसएल जो है वो किसी भी जो इंटरनेशनल लीग है, चाहे वो कैरेबियन प्रीमियर लीग हो, चाहे वो बिग बैश हो, चाहे वो आईपीएल हो, उसमें सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव जो है वो पीएसएल है। क्योंकि बल्ले और गेंद के बीच में जो मुकाबला होता है, जो कि असल मुकाबला है, वो पीएसएल में ही आपको देखने को मिलता है। सो आईपीएल जो है एक अच्छी लीग है, कंपेटिटिव ना वहां पे भी है, बट इमरान देखिए बाज़ औक़ात 250 रन बन रहे हैं। अनरियल क्रिकेट है ये, अनरियल क्रिकेट। उसकी रीजन एक पिछले साल एक मैच हुआ था 254, एक नहीं 155 रन एक टीम ने बनाए थे, दूसरी टीम ने 10 ओवर में चेस कर दिए थे। देखिए इमरान, 15-16 की एवरेज से अगर वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब है कंपेटिटिव। वैभव सूर्यवंशी 15 साल के हैं, वो 15 बॉलों पे 50 कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन इमरान, उससे अंदाजा लगाएं कि वैभव सूर्यवंशी मेरे ख्याल से एक अच्छा टैलेंट है, उसके ऊपर भी हम आने वाले दिनों में अगर हो सके तो हम बात करेंगे। उनकी भी एक बड़ी स्ट्रगल है, बिहार से आते हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उन पे हम किसी और दिन बात करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चले अभी तक वो, पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक नहीं चले, लेकिन उनको 3-4 मैच खेल चुके हैं, उनको मैटर ही नहीं करता ना। वो तो ये पाकिस्तान को, आप ये देखें फिलहाल जो करंट सिचुएशन चल रही है, वो पाकिस्तान को एज अ अपोनेंट तो ट्रीट ही नहीं करते। मतलब वो कहते हैं कि हमारी जो पाए की टीम है जिनके साथ हमारा मैच लगता है वो इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है। लेकिन ये जूनियर लेवल पे ऐसा नहीं है, जूनियर लेवल पे टक्कर है। ये आपकी बात 19 लेवल पे टक्कर है। अंडर 19 का फाइनल हमने उनको हराया है। इमर्जिंग में हमने हराया है, सब चीज़ें हमने उनको नीचे लेवल पर आई। ऊपर भी आप स्किल सेट में इतना पीछे नहीं, ऊपर भी मेंटली प्रेशर है। इमरान, पाकिस्तान में और भारत में फ़र्क यही है कि हम यहाँ पे बैठ के अच्छी क्रिकेट को अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो वहाँ पे बैठ के हमारी पीएसएल का और हमारी क्रिकेट का मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, सो मेरे ख्याल से देयर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान माशाल्लाह एंड इंडिया, कि हम यहाँ पे बैठ के अच्छी क्रिकेट को, वैभव सूर्यवंशी जो है वो एक इमर्जिंग प्लेयर है, बड़ा अच्छा खेल रहा है, हमारा फर्ज बनता है उसकी तारीफ करना। आप यहाँ पे किसी भी बच्चे के पास चले जाएं, कहीं भी बाहर चले जाएं, सबका फेवरेट प्लेयर या तो महेंद्र सिंह धोनी निकलेगा या विराट कोहली निकलेगा। क्या किसी वहाँ पे इंडियन नेशनल को या जो वहाँ पे भारत में लोग रहते हैं, किसी में हिम्मत है कि वो बाबर आजम का कह सके? वहाँ तो एक्सट्रीमिज्म है ना, उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो उनको रियलाइज ये करने की, यहाँ तो मैंने नेशनल स्टेडियम में देखा आरसीबी की शर्ट पहन के आ जाते हैं। जी बिल्कुल, कोई नहीं रोकता। इमरान, आप तो बहुत पीछे विराट कोहली लिखा बहुत करीब से आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं। यहाँ पे तो हम
सड़क पे निकले, किसी से भी पूछें, बच्चों का तो फेवरेट है विराट कोहली। हम और आप जिस एज ग्रुप में हैं वहां पे तो महेंद्र सिंह धोनी जो है वो हम सबका फेवरेट है। बाबर आजम का कोई कह के दिखाए, शाहीन अफरीदी का कोई कह के दिखाए वहां पे, तो ये तो रियलाइज कह सकते हैं। खैर उनके जो पहले तो कुछ अर्से पहले तक उनके प्लेयर्स जो है वो हमारे बॉलर्स की तारीफ़ कर दिया करते थे, हमारे कोई अच्छा बैट्समैन आता था उसकी तारीफ़ कर दिया करते थे, लेकिन अब तो वो भी इतना डर गए कि भाई जब से वो काबिया जो उनकी सनराइजर्स हैदराबाद की ओनर है उसने अबरार अहमद को लिया है, अभी उस पर बड़ा बैकलैश आ रहा है बिल्कुल कि भाई आपने क्यों अबरार अहमद को ले लिया। इमरान देखें, ये सारे जितने भी फैसले होते हैं ना, हम यहाँ पे कोई सिफारती बात या वो करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन ये जो सारे फैसले हैं आप ये देखें, मोहसिन नकवी साहब का आप स्टैचर देखें और जय शाह साहब का आप स्टैचर वो देखें, ये जितनी भी नफरत फैलाई गई है बड़ी माजरत के साथ, ये जय शाह के साहब के टेन्योर के अंदर ये फैली, और किस आला ज़र्फी से मोहसिन नकवी साहब ने जो है इन तमाम चीज़ों को डिफ्यूज़ किया। वो वहाँ पे इंतजार में खड़े रहे कि भारतीय टीम आए, एशिया कप का फाइनल जो है आके ट्रॉफी ले, प्रोटोकॉल के हिसाब से एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं वो, बिल्कुल आके बोले नहीं। और अगर पाकिस्तान जीतता और जय शाह ने ट्रॉफी देना होती तो हम भी लेते उनसे भाई। बिल्कुल हम तो खेलने के लिए तैयार हैं, हर मैदान पे खेलने के लिए तैयार हैं, हम भारत जाके खेलने के लिए तैयार हैं, हम अगर हमारी हुकूमत इजाजत देती है हम न्यूट्रल ग्राउंड्स पे खेलने के लिए तैयार हैं। आपने हमारे साथ ना वर्ल्ड कप इस मैदान में खेलना है ना उस मैदान में खेलना है। सो इफ यू थिंक दैट यू आर लार्जर देन, जो कि भारत समझता है अपनी लीग्स के थ्रू और अपनी नेशनल टीम के थ्रू, तो मेरे ख्याल से गलत है। पीएसएल का जो ये कमिंग बैक टू द पॉइंट, एडम जैम्पा ने जो ये स्टेटमेंट दिया है कि पीएसएल जो है वो मुझे इन टर्म्स ऑफ मेरी सर्विसेज पैसे भी अच्छे दे रही है और रिलेटिवली छोटा लेग है पीएसएल का, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। चलें जाते जाते आज के मैच की प्रिडिक्शन। इमरान, आप प्रिडिक्शंस मुझसे ले लेते फिर वो गलत हो जाती हैं, उसके बाद जो है ना मैं तो सही कर रहे हैं ना भाई। मैं तो जज्बात पे ज्यादा जा रहा हूँ एज अपोज टू। आज चलें, मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह हैदराबाद किंग्समैन जो है थोड़ी सी कंपेटिटिवनेस आ जाएगी लीग के अंदर, वरना एक तीसरा मैच भी अगर ये लोग हार जाते हैं तो एक ये सर्टन होता जाएगा कि शायद हैदराबाद की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई ना करे। थैंक यू जुनैद, और प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।